जय हिंद साथियों, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे भारत के जिब्राल्टर कहे जाने वाले ग्वालियर के किले के बारे में। जी हाँ, इसे किलों का सिरमौर या किलों का रत्न भी कहते हैं। आखिर इस किले को क्यों कोई आक्रांता जीत नहीं सका, और इस पर यदि हम देखें तो राजपूत काल से लेकर तोमर शासकों ने, इसके बाद अनेक सल्तनत काल में अनेक आक्रमण इस पर होते हैं, और फिर मुगलों का भी इस पर अधिकार रहा और बाद में इस पर अधिकार हुआ सिंधिया वंश का। तो साथियों, हम जानेंगे आज ग्वालियर के किले से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों को। तो देखते हैं क्या खास है जो हमें एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। साथियों, आपके लिए मैंने एक यहाँ पर ग्वालियर के किले का मैप लिया हुआ है, और ये जो ग्वालियर का किला है, ये जो इसका मैप दिख रहा है, ये गोपाचल पर्वत पर जो पूरा ग्वालियर का किला बना है, और उसकी जो दीवारें हैं, ध्यान दीजिएगा, उसकी जो दीवारें हैं साथियों चारों ओर, उसके क्या स्ट्रक्चर के साथ इसका मैप है वो हमने इस पे लिया हुआ है। यदि हम देखें तो इसे जिब्राल्टर ऑफ इंडिया कहते हैं। जिब्राल्टर ऑफ इंडिया क्यों कहते हैं? क्योंकि साथियों ये जो किला है 1000 वर्ष से भी अधिक समय से एकदम दृढ़ क्या है, गोपाचल पर्वत पर खड़ा हुआ है। अनेक आक्रांताओं ने आक्रमण किए, गोला बारूदों से आक्रमण हुआ, लेकिन यह किला एकदम बुलंदी के साथ खड़ा हुआ है। और जैसे कि हम जानते हैं, जिब्राल्टर जल संधि जो कि आपके भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, जो कि स्पेन और मोरक्को के बीच है, वहां पर एक चट्टान है साथियों, वो, और उस चट्टान को तोड़ने का काफी प्रयास किया गया, लेकिन वह चट्टान नहीं टूटी। उसी प्रकार यदि हम देखते हैं तो जो जिब्राल्टर है, जो चट्टान है जो कि नहीं टूटी, इस वजह से उसी तरीके से भारत में ये जो किला है, इसकी जो दीवारें हैं ये हमेशा मजबूती के साथ क्या कर रही हैं, आक्रांताओं के सामने खड़ी रही हैं। इसीलिए इसे भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है, किलों का सिरमौर कहा जाता है। साथ ही साथ जो मुगल वंश के संस्थापक थे बाबर, उन्होंने भी इस ग्वालियर के किलों को किलों का रत्न कहा है साथियों। तो ध्यान रखेंगे, किलों का रत्न भी कहते हैं इसे, किलों का सिरमौर भी कहते हैं, और भारत का जिब्राल्टर भी कहते हैं ग्वालियर के किले को। ग्वालियर के किले की बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी जो चौड़ाई हमें देखने को मिलती है साथियों, इसकी जो चौड़ाई हमें देखने को मिलती है वो मिलती है लगभग 1 किलोमीटर। इसकी क्या है, अधिकतम चौड़ाई है, और 2.5 किलोमीटर इसकी क्या मिलती है, लंबाई मिलती है। तो ये क्या है साथी, यदि हम देखें तो 1 किलोमीटर चौड़ा और 2.5 किलोमीटर इसकी क्या है, लंबाई है। आप सोच सकते हैं कितना विशाल किला है साथियों। और इसकी जो दीवारें हैं चारों ओर, उनकी जो कुल लंबाई मिलती है वो लगभग 12 किलोमीटर के आसपास इन दीवारों की क्या मिलती है, लंबाई। और इस किले की जो ऊंचाई मिलती है साथियों, ध्यान दीजिएगा, इस किले की जो ऊंचाई मिलती है वो मिलती है 104 किलोमीटर, 104 मीटर साथियों, ठीक है, 104 मीटर इसकी क्या मिलती है, ऊंचाई मिलती है। मतलब ये काफी ऊंचाई पर स्थित किला है। और किस पर स्थित है तो आप ध्यान देंगे, इसका निर्माण गोपाचल पर्वत पर किया गया है। गोपाचल पर्वत पर किसने कराया है, हम आगे अभी देखते हैं। सबसे पहले इस किले के मैप पे कुछ चीजों को देख लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया, इस किले की लंबाई 2.5 किलोमीटर और इसकी चौड़ाई 1 किलोमीटर, इसकी ऊंचाई 104 मीटर तक, इसकी जो दीवारें हैं उनकी ऊंचाई 10 मतलब पूरा यदि गोपाचल पर्वत पर देखें तो इसकी ऊंचाई जो है 104 मीटर तक इस किले की क्या मिलती है साथियों, ऊंचाई मिलती है। इस किले के यदि हम बात करें तो इस किले के अंदर जाने के लिए मुख्य रूप से जो 2 गेट हैं, एक गेट का नाम है ग्वालियर गेट और दूसरे का नाम है उरवाई गेट, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे, ग्वालियर गेट और उरवाई गेट। लेकिन इस किले के अंदर ये तो गेट हो गए जिनसे मेन एंट्रेंस हो गया, जिन गेट से आप क्या करेंगे, ग्वालियर के किले के अंदर जाएंगे। लेकिन जब आप इस ग्वालियर के किले के अंदर जाते हैं तो इसके अंदर आपको 5 दरवाजे मिलते हैं साथियों, 5 दरवाजे मिलते हैं अलग अलग, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण दरवाजा हाथीफोड़ दरवाजा है। इसके बाद है हिंडोला दरवाजा, चतुर्भुज दरवाजा, आलमगीर दरवाजा और गुजरी महल दरवाजा। चूंकि गुजरी महल आप जाएंगे, गुजरी महल ग्वालियर के किले के अंदर है, और उस महल में जाने के लिए आपको जिस दरवाजे से होकर जाना पड़ेगा तो उस दरवाजे का नाम पड़ा गुजरी महल दरवाजा। तो एक बार फिर मैं बताता हूं, ध्यान दीजिएगा, हाथीफोड़, हिंडोला, चतुर्भुज, आलमगीर और गुजरी महल दरवाजा, ये क्या है साथियों, 5 प्रमुख दरवाजे हैं जो इस किले के अंदर हैं। फिर हम देखते हैं
इस किले में स्थित महत्वपूर्ण मंदिर जो कि एग्जाम्स में आपसे निरंतर पूछे जाते हैं, सबसे प्रमुख और सबसे प्रसिद्ध मंदिर जो ग्वालियर के किले में है साथियों, वो है सास बहू का मंदिर। सास बहू का मंदिर यदि हम देखें तो एक्चुअल में ये भगवान विष्णु के सहस्त्र बाहु अवतार की यहां पर प्रतिमा है, और सहस्त्र बाहु अवतार की जो प्रतिमा है इसकी वजह से इसे सहस्त्र बाहु मंदिर कहा जाता था। सास बहू मंदिर को सहस्त्र बाहु मंदिर कहा जाता था, लेकिन भाषा के अपभ्रंश के कारण साथियों आगे चल के इसका नाम क्या पड़ गया, सास बहू मंदिर पड़ गया। लेकिन हम देखते हैं कि यह किला किससे समर्पित है, तो भगवान विष्णु को समर्पित है। फिर हमें देखने को मिलता है चतुर्भुज मंदिर साथियों। चतुर्भुज मंदिर तो यह भी ग्वालियर के किले में है। फिर मान मंदिर, यह मानसिंह तोमर द्वारा निर्मित किया गया, और तेली मंदिर जो कि जो व्यापारियों की एक शाखा थी उन्होंने इस मंदिर का निर्माण ग्वालियर के किले के अंदर कराया। तेली का मंदिर, तो तेली जो व्यापारी थे उनकी एक शाखा ने इस मंदिर का निर्माण कराया, इस वजह से इसका नाम तेली मंदिर पड़ा। जो कि यदि हम देखें तो साथियों उत्तर भारत में स्थित आंशिक रूप से द्रविड़ शैली में निर्मित मंदिर है। आंशिक रूप से द्रविड़ शैली, पूर्णतः द्रविड़ शैली में नहीं है लेकिन आंशिक रूप से द्रविड़ शैली। तो आपसे पूछ लिया जाता है कि ग्वालियर के किले का कौन सा मंदिर है जो द्रविड़ शैली में निर्मित है, तो वो है तेली का मंदिर। इसके अलावा साथियों यहां पर आपको प्रमुख जो महल मिलता है वो गुजरी महल मिलता है, जिसका निर्माण राजा मानसिंह तोमर ने अपनी प्रेयसी मृगनयनी गुजरी लड़की के लिए कराया था, तो गुजरी महल मिलता है। इसके अलावा यहां मिलती है 80 खंबा बावड़ी। साथियों जो ये 80 खंबा बावड़ी है ये वही बावड़ी है जहां पर हम देखते हैं कि मुगल काल में जो कैदी होते थे उन्हें बंदी बना के रखा जाता था, अनेक यातनाएं यहां पर उन्हें दी जाती थी। इसके अलावा यदि हम देखें तो इस किले के अंदर हमें दो सुंदर सुंदर ताल देखने के लिए मिलते हैं, एक सूरज ताल और एक है गंगोल ताल। ठीक है, सूरज ताल और गंगोल ताल। और इसी किले के अंदर है पूरे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुरुद्वारा दाता बंदी छोड़ गुरुद्वारा। दाता बंदी छोड़ गुरुद्वारा साथियों मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। पिछले वर्ष 2021 में यहां पर 400वां प्रकाश उत्सव भी मनाया गया। क्यों मनाया गया मैं अभी आगे आपको बताऊंगा, अभी हम आगे जानेंगे। फिर है यहां पर सिंधिया स्कूल जो कि क्या है, हमारे पूरे भारत में प्रसिद्ध है सिंधिया स्कूल। तो देखते हैं इस ग्वालियर के किले को हमने सबसे पहले मैप पर देखा है, अब इस ग्वालियर के किले के बारे में एक एक बात हम आगे जानते हुए चलते हैं। यदि इस ग्वालियर के किले की बात करें तो आप देख रहे हैं यह हल्का लाल दिखाई देता है क्योंकि इसका निर्माण, सबसे पहले बात आती है कि इसका निर्माण किसने कराया। इसका निर्माण किसने कराया, तो साथियों इसका निर्माण कराया था 525 ईस्वी में, 252 ईस्वी में, 252 ईस्वी में राजा सूरज सेन ने, राजा सूरज सेन ने इसका निर्माण कराया था साथियों। कब कराया था, 525 ईस्वी में। माना जाता है राजा सूरज सेन को कि कोई चर्म रोग था, किसी प्रकार की चर्म बीमारी थी जो काफी बढ़ रही थी, और ये महल छोड़ के निकल जाते हैं। तब इन्हें एक ऋषि मिलते हैं जिनका नाम था गालव ऋषि, और उन गालव ऋषि के आशीर्वाद से इनका ये चर्म रोग ठीक हो जाता है। जो सूरज सेन हैं वो एकदम स्वस्थ हो जाते हैं, और इसी वजह से जो राजा सूरज सेन होते हैं वो ग्वालियर में पर्वत होता है गोपाचल पर्वत, गोपाचल, इस पर्वत का नाम ही जो ऋषि गालव ऋषि होते हैं उनके नाम पर इस पर्वत का नाम क्या रखा गया, गोपाचल पर्वत रखा गया। तो ध्यान रखना, गालव ऋषि, गालव जो ऋषि थे साथियों, गालव ऋषि की स्मृति में, गालव ऋषि की स्मृति में गोपाचल पर्वत पर लाल बलुआ पत्थर से साथियों, लाल बलुआ, ये पूछा गया है किस पत्थर से निर्माण हुआ है, तो लाल बलुआ पत्थर से, लाल बलुआ पत्थर से। ठीक है, बहुत अच्छे से इस पॉइंट को भी आप कवर करेंगे। तो यदि हम देखें तो इस ग्वालियर के किले का निर्माण साथियों 525 ईस्वी में राजा सूरज सेन ने गालव ऋषि की स्मृति में गोपाचल पर्वत पर लाल बलुआ पत्थर से करवाया था। बहुत अच्छे से ध्यान रखना, एग्जाम में सीधा सीधा यहां से प्रश्न पूछ लिया जाता है। आप देख सकते हैं कितना विशाल ये क्या है, किला है। अब इसके बाद यदि हम देखें तो
ये जो राजा सूरसेन थे, ये कछवाहा या कच्छाप घात वंश जिसे कहते हैं उस वंश के शासक थे। इस वंश को पाल वंश के नाम से भी जाना गया है। गालव ऋषि के सम्मान पर गोपाचल पर्वत पर लाल बलुआ पत्थर से निर्माण कराया गया है। किस किले का? तो ग्वालियर के किले का। फिर हम देखते हैं इसके उपनाम क्या क्या मिलते हैं ग्वालियर के किले के। तो इसे जिब्राल्टर ऑफ इंडिया कहते हैं। मैंने बताया क्यों कहा जाता है। बाबर ने इस किले को किलों का रत्न या मोती कहा है। साथ ही साथ इसे किलों का सिरमौर, सिरमौर भी कहा जाता है, सिरमौर भी कहा जाता है। ठीक है, सिरमौर भी इसे कहा जाता है। बहुत अच्छे ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आपको बिल्कुल पूछा जा सकता है कि किलों का सिरमौर किसे कहते हैं। तो किलों का सिरमौर कहा जाता है ग्वालियर के किले को। फिर देखेंगे ग्वालियर के किले में स्थित दरवाजे। ग्वालियर के किले में कितने दरवाजे स्थित हैं? सिंपल सा प्रश्न होगा। तो इस किले में 5 दरवाजे, जबकि इस किले तक पहुंचने के लिए गेट कौन कौन से हैं? तो ध्यान रखिएगा, इस किले में पहुंचने के लिए ग्वालियर गेट और उरवाई गेट प्रमुख हैं। लेकिन यदि देखा जाए तो इस किले के जो दरवाजे हैं, 5 प्रमुख दरवाजे। मैंने बताया आपका हाथी फोड़, हाथी क्या करेगा? आपके दरवाजे को हिलाएगा। दरवाजे की बात हो रही है ना, तो हाथी दरवाजे को हिलाएगा। दरवाजे को जब हिलाएगा तो उसके आलम क्या हो जाएंगे? खराब हो जाएंगे। आलम बोलते हैं ना, आलम खराब है भाई इस समय। तो जब हाथी दरवाजे को हिलाएगा तो उसके आलम खराब हो जाएंगे और वो गुजर जाएगा, जिससे उसके 4 टुकड़े में बढ़ जाएगा, चतुर्भाग हो जाएंगे। तो भाई देखो, हाथी फोड़ दरवाजा, हिंडोला दरवाजा, आलमगीर दरवाजा, गुजरी महल दरवाजा और चतुर्भुज दरवाजा। तो आप कह सकते हो हाथी ने दरवाजा हिलाया, उसके आलम खराब हुए, जिससे वो गुजर गया और 4 भागों में डिवाइड हो गया। तो ऐसा आप यदि कहेंगे तो आपको ये 5 दरवाजों के नाम बड़े आसानी से याद हो जाएंगे। फिर हम देखेंगे साथ ही इसमें सबसे महत्वपूर्ण एक जो स्थल है इसमें 80 खंबा बावड़ी। इसके कुछ प्रमुख स्थलों की बात कर लेते हैं, एक बार डिटेल उनकी देख लेते हैं। 80 खंबा बावड़ी, 80 खंबा बावड़ी किसके समय ज्यादा प्रसिद्ध है? तो ध्यान देंगे जहांगीर के समय। जहांगीर ने सिखों के 6वें गुरु हरगोविंद जी को यहां 52 राजाओं के साथ बंदी बनाकर रखा था। साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न हो सकता है कि जहांगीर ने 52 हिंदू राजाओं के साथ सिखों के किस गुरु को बंदी बना के रखा था? तो सिखों के 6वें गुरु हरगोविंद जी को यहां पर बंदी बना के रखा था। किसने रखा था? तो जहांगीर ने रखा था। बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। फिर यदि देखा जाए तो हरगोविंद जी को, हालांकि जब जहांगीर ने उन्हें बंदी बना के रखा तो हुआ ये कि जो जहांगीर था जब वो सोता तो उसे स्वप्न आते और कई बुरे सपने आते। ठीक है, और काफ़ी परेशान था वो। तो जब उसने बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया, उसने अपने स्वप्नों के बारे में बताया, तो उन्होंने बोला कि आपने एक संत को, एक महान संत को क्या किया हुआ है? बंदी बना के रखा हुआ है, आपको उन्हें छोड़ना चाहिए। तो जहांगीर हरगोविंद जी के पास संदेशा भिजवाता है कि हम आपको रिहा करना चाहते हैं। लेकिन हरगोविंद जी इस बात से मना कर देते हैं। वो बोलते हैं नहीं, मैं अकेला रिहा नहीं होऊंगा। यदि मुझे रिहा करना है तो आपको मेरे साथ इन राजाओं को भी क्या करना पड़ेगा? रिहा करना पड़ेगा। और साथियों, हरगोविंद जी के इस बात की वजह से ही आगे चल के जहांगीर को झुकना पड़ा और उसने इन 52 हिंदू राजाओं को भी क्या किया? रिहा किया। और इसी घटना को, चूंकि उन्होंने क्या किया था? हरगोविंद जी को छोड़ा था। इस घटना को स्मृति में ही साथियों यदि देखा जाए तो आपका जो एक गुरुद्वारा स्थापित किया गया है उसका नाम रखा गया है ग्वालियर के किले में। ग्वालियर के किले में गुरुद्वारे का निर्माण किया गया जिसका नाम रखा गया है दाता बंदी छोड़ गुरुद्वारा। क्या कहा गया है साथियों इसे? दाता बंदी छोड़ गुरुद्वारा। यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है? दाता बंदी छोड़ गुरुद्वारा। ये देखिए, ये है वो दाता बंदी छोड़ गुरुद्वारा जहां पर पिछले वर्ष 6 अक्टूबर 2021 को 3 दिवसीय 400वां प्रकाश वर्ष, बिल्कुल ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि किस किले में स्थित गुरुद्वारे पर 400वां प्रकाश वर्ष आयोजित किया गया। ये 400वां प्रकाश वर्ष किस घटना के उपलक्ष्य में किया गया? गुरु गोविंद सिंह जी को जहांगीर द्वारा रिहा करने के उपलक्ष्य में ये 400वां प्रकाश वर्ष क्या किया गया साथियों? आयोजित किया गया मध्य प्रदेश में 6 अक्टूबर 2021 को। ये है वो सुंदर
दाता बंदी छोड़ गुरुद्वारा। ध्यान रखिएगा कहां पर है भाई, ग्वालियर के किले में है। साथियों आप सबके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज है, बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए जानकारी। साथियों आपके लिए महा डिस्काउंट ऑफर दिया है उत्कर्ष परिवार, आपके लिए लेकर आया है 90% का डिस्काउंट, जो कि साथियों अब बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। 16 से 20 मार्च तक ये डिस्काउंट आपके लिए रहने वाला है और चूकिएगा नहीं साथियों, चूकिएगा नहीं, ये डिस्काउंट इसका लाभ लेने से चूकिएगा नहीं। मध्य प्रदेश के सभी कोर्सेज पर, और यदि हम देखें उत्कर्ष ऐप पर जितने भी कोर्स अवेलेबल हैं सभी पर 90% की छूट है। आईएएस का कोर्स हो, एमपीपीएससी का कोर्स हो, कांस्टेबल हो, पटवारी हो, एमपीटीएटी हो, ठीक है, डिफेंस हो, बैंक पीओ हो, क्लर्क हो, एसएससी, इन सभी कोर्सेज पे साथियों आप सबके लिए 90% का डिस्काउंट है। तो जल्दी करिए, देरी मत करिए, कहीं आप पीछे ना रह जाएं, क्योंकि इतने कम, इतना अधिक डिस्काउंट और इतने कम मूल्य पर एक आपको कंप्लीट कोर्स मिलता है साथियों, जिससे आप घर बैठे अच्छी अपनी तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हैं, और भी निखार सकते हैं। तो जल्दी करिए और ये कोर्स आप जाइए, ऐप पर जाइए और इनमें से जिस भी चीज की आप तैयारी करना चाहते हैं इन कोर्सेज को परचेस करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ग्वालियर के किले में स्थित प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हमें दिखाई देता है यहां पर सास बहू का मंदिर। सास बहू के मंदिर का निर्माण 1093-94 में किसने कराया था? तो राजा महिपाल ने करवाया था। किसने करवाया था भाई? राजा महिपाल ने करवाया था। इसके देवता प्रमुख कौन हैं? तो देवता ध्यान रखिएगा विष्णु भगवान है। सास बहू का मंदिर, ये मत सोचिएगा सास और बहू जाएंगे तो लड़ाई नहीं होगी, ठीक है। यदि हम देखें साथी तो यहां पर ये सहस्त्र बाहु, भगवान विष्णु के सहस्त्र बाहु अवतार का मंदिर है, इसीलिए इसे सहस्त्र बाहु मंदिर कहते थे। आगे चल के अपभ्रंश के रूप में इसे सास बहू मंदिर कहा जाने लगा। इसका निर्माण राजा महिपाल ने कराया था। यह भगवान विष्णु की, यहां भगवान विष्णु की 32 मीटर ऊंची और 2.3 मीटर चौड़ी सहस्त्र बाहु भुजाओं वाली प्रतिमा है, इसीलिए इसे सहस्त्र बाहु मंदिर कहते थे, बाद में सास बहू कहा जाने लगा। नेक्स्ट मंदिर देखेंगे तेली मंदिर। तेली मंदिर की बात की जाएगी तो तेली व्यापारियों ने इसका निर्माण कराया था, 8वीं शताब्दी में कराया था। यह किस भगवान को समर्पित है? बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट हो सकता है, तो भगवान शिव को समर्पित है तेली मंदिर। ग्वालियर के किले में स्थित तेली मंदिर उत्तर भारत का एकमात्र मंदिर जो कि द्रवण शैली, या हम कह सकते हैं आंशिक द्रवण शैली, आंशिक रूप से द्रवण शैली में, ठीक है, आंशिक रूप से द्रवण शैली में इसका निर्माण किया गया है। तो बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट होता है कि उत्तर भारत का एकमात्र मंदिर जिसका निर्माण द्रविड़ शैली में किया गया। फिर देखें चतुर्भुज मंदिर, विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी को यहां लक्ष्मी जी की 4 भुजाओं वाली, ठीक है, समर्पित है। जो चतुर्भुज मंदिर है विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी को समर्पित है साथियों, ठीक है, समर्पित है। साथ ही साथ हम देखें तो यहां लक्ष्मी जी की 4 भुजाओं वाली क्या मिलती है? प्रतिमा हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, शून्य का पहला शिलालेख यदि देखें तो यहां से मिला हुआ है। साथ ही साथ यहां से एक लिपि मिली है, शंख लिपि। तो ध्यान रखना ग्वालियर के किले में स्थित किस मंदिर से शंख लिपि और शून्य का शिलालेख प्राप्त हुआ है? तो ये मंदिर है आपका चतुर्भुज मंदिर। और इसके बाद है मान मंदिर। मान मंदिर की बात करें तो 1486 में मान सिंह तोमर, ठीक है, तोमर वंश के शासक मान सिंह तोमर, ये वही मान सिंह तोमर हैं जिन्हें ध्रुपद शैली का जनक माना जाता है। ध्रुपद शैली का जनक माना जाता है साथियों, इन्हें ही माना जाता है ध्रुपद शैली का जनक। और यदि हम बात करें तो इस मंदिर के नीचे एक तहखाना मिला है जिसमें औरंगजेब ने अपने भाई मुराद को बंदी बनाकर रखा था साथियों। मैंने बताया था कि मुगल शासक यहां पर अपने विरोधियों को क्या करते थे, घर के भी यदि कोई लोग होते थे जो उनके खिलाफ षड्यंत्र करते थे, उन्हें यहां पर बंदी बनाकर रखा जाता था। इस किले के निकट आदिनाथ की मूर्ति मिलती है। आदिनाथ की मूर्ति मिलती है, मतलब जैन धर्म से संबंधित मंदिर भी इसके आसपास हमें मिलते हैं। इस किले पे जब आप जा रहे होते हैं तो रास्ते में ही ये मूर्ति देखने के लिए मिलती है आदिनाथ की। तो ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी साथियों ग्वालियर के किले के बारे में। और अब हम देखेंगे ग्वालियर के किले में स्थित महल। तो सबसे महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण जो इस किले के अंदर महल है वो है गुजरी महल। गुजरी महल की यदि हम बात करें साथियों तो इसका निर्माण राजा मान सिंह तोमर ने अपनी प्रेयसी मृगनयनी के लिए कराया था, जो कि बहुत सुंदर गाती थी साथियों। मृगनयनी जो थी इन्होंने तानसेन को भी संगीत की शिक्षा दी हुई थी, वही मृगनयनी है और ये आपके मान सिंह तोमर की प्रेयसी थी। इन्हीं के लिए उन्होंने एक गुजरी महल का निर्माण कराया था। अन्य महलों में कर्ण महल, मानसिंह पैलेस और शाहजहां महल भी यहां मिलता है। साथ ही साथ तालाब में सूरज और गंगोल तालाब भी हमें ग्वालियर के किले में देखने मिलते हैं। तो साथियों ये था महान ग्वालियर का किला, जो कि अपने अविजित या अजय होने के लिए जाना जाता है। कभी इसे जीता नहीं जा सका, इसकी मजबूत दीवारें जिसकी वजह से इसे भारत का जिब्राल्टर कहते हैं। और ये जानकारी ग्वालियर के किले के बारे में बहुत अच्छे से आप अपने पास रखिएगा। आपसे इसमें स्थित दरवाजों के बारे में, मंदिरों के बारे में या गुरुद्वारे के बारे में पूछा जा सकता है। तो साथियों यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा और अपने सभी साथियों को शेयर करिएगा। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। इस सेशन के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।